Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block is stationary on a rough inclined plane. How many forces are acting on the block? ठीक है, कितने फोर्सेस लगेंगे? ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कि ब्लॉक स्टेशनरी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ बोला है तो इसका मतलब आपका फ्रिक्शन का फोर्स भी लगेगा। ठीक है, और ब्लॉक बच्चों क्या बोल रखा है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एफबीडी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एफबीडी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। क्या लिख लीजिए? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? देखिए, हम किसी एक सिस्टम को चूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द सिस्टम, डिफाइन डिफाइन द सिस्टम, आइडेंटिफाई द सिस्टम। और उस पर आपके जो जो नेट फोर्स लग रहे हैं वो डिफाइन करेंगे। किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, लेट इंक्लिनेशन आपका एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, इसका मास कितना होगा? एम। तो हम बता सकते हैं एम जी फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, एम जी फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, एक यहाँ पर ऐसे क्या लगेगा? देखिए, एम जी फोर्स का एक कंपोनेंट देखिए आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आपका एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा के कारण इसकी टेंडेंसी है डाउनवर्ड ब्लॉक के अंदर मूव करने की, लेकिन सरफेस क्या करेगा? इंक्लाइन इसको जाने नहीं देगा, तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? दिस इज अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड ऑन दिस ब्लॉक। ऑलराइट, और एक एमजी का कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, जिसे मैं क्या बोलूंगा? आपका एमजी साइन थीटा। और इस एमजी साइन थीटा के कारण इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी इस इंक्लाइंड पर मूव करने की। ठीक है, किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ मूव करने की। लेकिन मूव नहीं कर रहा है। क्वेश्चन बोला गया कि इट इज स्टेशनरी, तो इसका मतलब है कि इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम पे है ना, इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर एमजी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन है तो फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इन द अप एंड अप द इंक्लाइन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपकी एफएस की वैल्यू। एफएस की वैल्यू हम नहीं बता सकते। ठीक है, एफएस की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू जरूर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी स्टेशनरी है तो इस केस में हम बता सकते हैं आपका एफएस की वैल्यू यहाँ पर एमजी साइन थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, तभी ये क्या रहेगा? आपका स्टेशनरी रहेगा। अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ऑलवेज वैल्यू क्या करता है? अपनी चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला फोर्सेस पर ग्रेविटी लगा लगेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, तो एक फोर्स तो ये आ गया। सेकंड फोर्स देखिए कौन सा लगेगा इस पर? एक आपका नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स इच इज अप्लाइड बाय द एनक्लाइन टू दिस ब्लॉक। ठीक है, एनक्लाइन लगा रहे हैं इस ब्लॉक पर। ठीक है, तीसरा फोर्स क्या लग रहा है आपका? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है आपका? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं जनरल तीन फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन एक अलग फोर्स हो जाता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फ्रिक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो वैसे तो आपके फोर्सेस की कैटेगरी के डिवाइड के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो दो फोर्सेस लेंगे, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लग रहा है। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, नॉर्मल का फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। ऑलराइट, और तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यही फोर्स लग रहे हैं ना? हाँ, तो इसका तीन फोर्सेस बोल दीजिए, इसको बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी फोर्सेस बोला गया ना, तो ठीक है, नॉर्मल का फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो तीन टाइप के फोर्सेस यहाँ पर आपको लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।